श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुतैक गुणदेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वयनतिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिण्यै आचार्याण्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पानरक्षितो शेषबालकं प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री कृष्णाय नमः। आज के सत्संग में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग श्री द्वारकाधीश प्रभु की प्रागट्य वार्ता का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने देखा द्वितीयोल्लास में कि राजा अम्बरीश को वर देने के लिए स्वयं विष्णु भगवान इंद्र बन के उनकी भक्ति की परीक्षा लेने इंद्र का वेश धारण करके पधारे और कैसे इंद्र को अम्बरीश ने कहा कि आप मुक्ति देने के सामर्थ्य नहीं हो। तब इंद्र को क्रोधायमान हुए और उनने अम्बरीश को डराने की कोशिश की अपने क्रोध से, किंतु अम्बरीश श्री नारायण का परम भक्त, इसलिए वो उनके चरणारविंद से कहीं डिगा नहीं। तब साक्षात विष्णु ने प्रकट होकर राजा अम्बरीश को वरदान मांगने को कहा। तब राजा अम्बरीश ने कहा कि आप मुझे ज्ञान योग और कर्म योग बताएं। तब भगवान ने कर्म योग और सेवा पूजा सब विधि रीति सब उनको बताई। फिर अम्बरीश ने ये मांगा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो यही स्वरूप में आप सदा मेरे घर विराजें, जिससे मैं आपकी सेवा पूजा और अर्चना सदा ऐसे आपके चतुर्भुज स्वरूप को मैं करतो रहूं। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, हम तेरे यहाँ अवश्य विराजेंगे। तब से राजा अम्बरीश उनकी आज्ञा का पालन करके आपकी आज्ञा को सिर पर पधराकर अत्यंत उत्साह से प्रभु का मंदिर बनवाकर प्रतीक्षा करने लगे कि कब मेरा भाग्योदय हो और प्रभु मेरे घर विराजें और कब मैं उनकी सेवा का लाभ उठा सकूं। अब तृतीयोल्लास में हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि कैसे राजा अम्बरीश के यहाँ श्री ठाकुर जी पधारे। अब तृतीयोल्लास। ऐसो चिंतवन राजा अम्बरीश कर ही रहे थे। कछुक दिन पीछे इनके राज्य में ऐसो प्रसंग भयो जाको विस्तार ग्रंथन में है, परंतु यहाँ भी लिखना आवश्यक है। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक समय श्री सरस्वती नदी के तट पे सिद्ध क्षेत्र यानी सिद्धपुर ग्राम में 3 ब्राह्मण नियम सो प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल उत्तम रीति सो संध्या गायत्री करते हते। एक दिन मध्याह्न संध्या करके अपने अपने पितरेश्वरन को तर्पण करते हते। तर्पण को जल लेवे दिव्य रूप सु विमान में इनके पितरेश्वर आवते और तर्पण को जल लेके अपने लोक को चले जाते। यहाँ यूँ कह रहे हैं कि सिद्धपुर में 3 ब्राह्मण थे और नियम से प्रातः काल, सायंकाल और मध्याह्न काल उत्तम रीति से संध्या गायत्री करते थे। तो एक दिन मध्याह्न काल में यानी दोपहर में संध्या करके अपने पितरों को जल से तर्पण कर रहे थे। यानी जैसे सूर्य को कई लोग सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, वैसे ही ये ब्राह्मण नित्य अपने पिता को यानी पितरों को जल का तर्पण करते थे। तो तर्पण का जल लेने दिव्य रूप से विमान में इनके पितरेश्वर आवते और उनके तर्पण का जल लेके अपने लोक को चले जाते। ये तीनों तर्पण करते हते। वह समय जलाशय में कोई जंतु दूसरे जल जंतु को वध करतो हतो। मतलब वो जलाशय में, वो तालाब में कोई जंतु या जानवर दूसरे जानवर का वध कर रहा था। उनमें से एक ब्राह्मण ने देखियो और दूसरे से कही कि देखो, वो जंतु दूसरे जंतु को वध करे है। दूसरे ब्राह्मण ने कही, वाको कृत्य है, करे है। यानी दूसरे ब्राह्मण ने उसको कहा
कि वो तो उसका कार्य है, उसका स्वभाव है, तो वो कर रहा है। ऐसे इन दोनों को ध्यान पितृभक्ति सु हट के जीव हिंसा देखवे में लाग्यो। और तीसरे ब्राह्मण ने कछु देख्यो और सुन्यो नाही। या ब्राह्मण के तो पितृ अपने लोक को गयो। जो तीसरा ब्राह्मण था उसने तो कुछ देखा और सुना नहीं, इसलिए उसके पितृ उसका तर्पण का जल लेके अपने लोक को चले गए। उन दोनों के पितरन के विमान ऊंचे न गए। तो जो वो जीव हत्या और वध देख रहे थे दोनों ब्राह्मण, उनके पितरों के विमान ऊपर नहीं गए, क्योंकि उनके पितृभक्ति से उनका चित्त हट गया। सो यहाँ लिख रहे हैं कि क्योंकि उनको मन पितृभक्ति सु चल विचल हो गयो, यानी उनका मन भटक गया। यासु उनके विमान पाछे चढ़े नहीं। याहिसु अनेक ग्रंथ में लिखे हैं कि ईश्वर भक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति एकाग्र चित्त राख के करने तभी फल होए, यानी तभी फल मिलता है। वह विमान की ऐसी दशा देख के बहुत भीड़ हो गई। यह खबर राजा अम्बरीश को भई। तब राजा ने विद्वान को बुलाए के पूछो, महाराज, सरस्वती के तट पे पितरन के दर्शन की भीड़ लग गई है। उनमें जो महानुभाव कर्मेष्टि ज्ञानवान हते, उनको उन पितरेश्वरन के दर्शन होते हते। सो जो देव शर्मा के वंश में जो एक डोकरी रही गई हती, सो नित्य नियम प्रमाण श्री द्वारकाधीश जी की सेवा के लिए सरस्वती तीर्थ के जल सु गागर भर ले जाती। सो यहाँ देखो कि द्वारकाधीश प्रभु कैसे संजोग बैठा में कि राजा अम्बरीश के वहाँ आपको पधारना है, तो आप उनके ही गांव में विराज रहे हैं। यानी राजा अम्बरीश के ही राज्य में वह जो देव शर्मा के वंश में डोकरी रही थी, वो राजा अम्बरीश के राज्य में ही रह रही है और वहीं श्री द्वारकाधीश विराजे हैं। सो नित्य नियम प्रमाण श्री द्वारकाधीश की सेवा के लिए सरस्वती तीर्थ के जल से गागर भर ले जाती थी। भीड़ देख के डोकरी बोली कि भाइयों, यह काहे की भीड़ है, मोकू तीर्थ जल की गागर भरवे जानो है। लोगन ने कही, दोए ब्राह्मणन के पितरन के विमान ऊंचे नहीं जाए हैं, तासु भीड़ भई है। डोकरी ने कही, मैं भी इनको देखूं तो सही। सो सब दूर हट गए। डोकरी सरस्वती को प्रणाम करी के गागर भर के पितरन के विमान के पास आई। उनसु बोली, हे पितरेश्वरों, प्रभुन की सेवा निमित्त तीर्थ के जल की गागर लेके जाऊं हूँ। सो याको एक पग को पुण्य तुमको दऊं हूँ, सो लेके अपने लोक को जाओ। यह कही तीर्थ प्रवाह में सो एक अंजुलि भर दोनों विमान स्थित पितरन को दीनी। सो दोनों अपने लोक को चले गए। वह डोकरी ने दोनों को कही कि ठाकुर जी के निमित्त जो मैं जल की गागर भर के अभी ले जा रही हूँ, उसकी एक पग का पुण्य तुमको दे रही हूँ मैं। यानी जो वो डोकरी गागर भर के श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए जो जल नित्य ले जाती है, वो जल की गागर ले जाने में जो एक पग वो चलती है, उसका भी पुण्य है। और वो पुण्य इकट्ठा करके उन दो विमानन स्थित पितरों को दिया। सो उससे दोनों अपने लोक को चले गए। तो ठाकुर जी की सेवा में हर एक सेवा का सहस्त्रन गुना पुण्य होता है। चाहे वो ठाकुर जी के भोग धरना, श्रृंगार करना, आपके मंदिर वस्त्र करना, या आपके झारी जी के लिए जल की गागर भर के लाना, हर एक सेवा का एक भाव है और एक महात्म्य है। सो वो डोकरी अपने घर को चली गई। वहाँ जितनो जन समूह हतो, वह डोकरी की भगवत सेवा की सराहना और या कौतुक को आश्चर्य करवे लगो। यानी जितनी भी भीड़ हो रही थी, वो सब पूरे राज्य के लोग वह डोकरी के भगवत सेवा की सराहना करने लगे और ये कौतुक देख के आश्चर्यचकित हो गए। सो राजा के विद्वान ने कही कि महाराज, पितरेश्वर के विमान दशमी तथा पूर्णिमा के पहले अपने लोक को चले जाएंगे। यदि नहीं गए तो राज्य को भारी होएंगे। इनके लोक में जायवे के लिए इनको एक अश्वमेध यज्ञ को फल दियो चाहिए। वही समय राज्य में खबर पहुंची कि महाराजा धीराज जिन पितरन के विमान ऊंचे नहीं जाते हते, उनको एक डोकरी ने अपने प्रभुन की सेवा के प्रभाव सु जलपान की गागर ले जायवे के एक
पद को पुण्य देके उनके लोक को पहुँचाए दियो। यहाँ राज्य में बड़े बड़े विद्वान राजा अम्बरीश को नई नई बातें सुझा रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ का फल उनको देना चाहिए, और यदि वह विमान दशमी तथा पूर्णिमा के पहले नहीं गए तो राज्य में भारी संकट हो सकता है। और यहाँ तो डोकरी ने एक केवल अपने भगवत सेवा के प्रताप से ही वह दोनों पितरों के विमान को ऊपर अपने लोक में पहुँचा दिया। सो यह सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न भये और मन में विचार कियो कि मेरे राज्य में ऐसे भी भक्त हैं जिनकी सेवा के प्रभाव से पितरेश्वर पितृलोक को गए। सो भगवत सेवा को ऐसो प्रभाव है। राजा ने मन में विचार्यो कि ऐसी भगवदीय डोकरी की कृपा से मेरे राज्य को अनिष्ट मिट्यो, उसके प्रभुन को दर्शन करनो चाहिए। राजा आबू राजधानी सो सिद्धपुर गए, यानी राजा अम्बरीश अपनी राजधानी यानी आबू में रहते थे। सो राजा अम्बरीश डोकरी के यहाँ सिद्धपुर गए श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन करने को। डोकरी ने श्री द्वारकाधीश जी को भोग सराय टेरा खोल दियो। एक हटड़ा में प्रभु बिराजते हते। वहाँ एक फूल बाती घी वालो दीपक भी धर्यो हतो। डोकरी कपूर की आरती करीबे लगी। राजा बड़ी श्रद्धा सु दर्शन करते हते। जो स्वरूप सु राजा को आज्ञा दीनी हती, तेरे घर विराजूंगो, उही भगवान के दर्शन भय। सो राजा तो तस्मय हो आश्चर्यपूर्वक दर्शन करवे लग्यो। सो श्री द्वारकाधीश प्रभु ऐसे दयालु और ऐसे परम उदार हैं कि डोकरी के यहाँ कितने ही वर्षन तक एक छोटे से हथड़ा में बिराजे। ये वही द्वारकाधीश प्रभु हैं जो महाराजाधिराज होकर आप बिराजते हैं। वही द्वारकाधीश प्रभु एक केवल भक्त की भक्ति और प्रेम देखकर आपको भक्त कहीं भी पधराए तो आप बिराजने के लिए तैयार हैं। सो ऐसे द्वारकाधीश प्रभु विराजमान देख के राजा को आश्चर्य भयो कि ये तो वही प्रभु हैं जिनने मुझको आज्ञा करी हती कि तेरे घर में बिराजूंगो। सो डोकरी बासन आदि मांझवे की सेवा में लगी। वाको ध्यान राजा की आड़ी नहीं हतो। राजा सोचने लगे, ये तो वही प्रभु हैं जिन्होंने मुझको वर दियो और जिनके पूजन की मेरी अत्यंत इच्छा है। डोकरी द्वारा मेरो अभिष्ट सिद्ध होएगो। इतने में डोकरी सेवा सु पहुँच अनुसर करायो। तब राजा को देखियो। राजा ने डोकरी को प्रणाम कियो। डोकरी राजा को देख के बोली, राजा मुझ गरीबनी के यहाँ कैसे पधारे? राजा ने कही, तुम्हारी सेवा के प्रभाव से राज्य को अनिष्ट दूर भयो। मेरे ऊपर कृपा करी इन प्रभुन की कछुक सेवा बताओ। डोकरी ने कही, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, वैदिक वृत्ति सु अन्न उपार्जन करके भोग धरें, अपनो पोषण करें हैं। हमारे यहाँ राज वैभव कैसे निभे? तासु आप जाओ, फिर दर्शन को पधारियो। फिर तुलसी चंदन राजा को दीनी प्रसादी के हिसाब से। सो राजा प्रणाम करके अपने मुकाम पर आए, राजधानी नहीं गए। नित्य डोकरी के घर श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन कर मंदिर में जो सेवा डोकरी बतावती सो करते। राजा की अत्यंत आरती देख के श्री प्रभु ने डोकरी को स्वप्न दियो कि हमारी इच्छा या राजा के यहाँ पधारवे की है। यानी श्री द्वारकाधीश प्रभु स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, हमने या को वर दियो है, सवेरे तुमसे या जो कहे सो मानियो। यानी सवेरे तुमसे जो राजा कहे वो मानना। सपना देख डोकरी जाग उठी। प्रभुन को ध्यान कर डोकरी बोली, हे प्रभु, आज ताई जैसो आप अनुभव कराए आज्ञा करी सोई कियो है। जो आज्ञा होएगी सो करूँगी। सो वाही रात को राजा को श्री प्रभु ने सपना दियो और आज्ञा करी कि मैंने ही तो को वर दियो है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू मुको या डोकरी से मांग ले, मैं याके अधीन हूँ। श्री द्वारकाधीश प्रभु स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि मैं याके अधीन हूँ। यानी वो डोकरी के इतनी परम भगवदीय डोकरी है कि ठाकुर जी भी उनके अधीन हैं। सो ठाकुर जी ने डोकरी को भी आज्ञा करी कि जो राजा कहे सो मानियो, और राजा को भी स्वप्न में आज्ञा की कि तेरे भक्ति सु मैं प्रसन्न हूँ और मुको तू या डोकरी सु मांग लीजो। सो सपना आते ही राजा चौंक उठे, मन में बहुत ही प्रसन्न भये। वेगी उठी, स्नान संध्या करी, नियमानुसार डोकरी के घर जाए। जैसे नित्य वहाँ डोकरी के यहाँ सेवा करते वैसे ही सेवा करी। डोकरी भोग धर के बैठी।
डोकरी को प्रसन्न देख राजा बोले, माता, मेरी यह इच्छा है कि इन प्रभुन को कृपा करके मेरे माथे पधराओ। इनकी सेवा करवे की मेरी अत्यंत इच्छा है। या पीछे राजा ने जो तपश्चर्या करी और जो तपश्चर्या को वाकू वर मिल्यो, सो सब डोकरी सु वृत्तांत कहो। तब डोकरी ने हंस के कही, राजेंद्र, मोकू भी आज ही श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी है, तुम शुभ दिन शुभ मुहूर्त में श्री प्रभुन को मंदिर सिद्ध करवाए, श्री प्रभुन को सुखैन पधराओ। डोकरी भी एक बार में ही मान गई, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने ही उनको स्वप्न में आज्ञा की थी कि सवेरे राजा आए के जो भी तुमको कहे वो तुम मान लेना। फिर डोकरी ने कही कि जा कार्य में प्रभु प्रसन्न हुए हैं वो ही कार्य अपन को श्रेय है, यानी जो कार्य में श्री प्रभु की प्रसन्नता हो वो ही कार्य और उनकी ही आज्ञा से हमें कार्य करना चाहिए। और कही कि भगवद आज्ञा अपन को फलदायक है। सो राजा ने अत्यंत प्रेमासक्त होए श्री द्वारकाधीश जी को ध्यान कर बड़े हर्ष सु डोकरी को प्रणाम कर आज्ञा मांग आबू राजधानी आए। इति तृतीयोल्लास समाप्तः। सो राजा अम्बरीश को भी अंततः उनकी 10,000 वर्ष की तपश्चर्या का फल उन्हें भगवत सेवा मिली, क्योंकि राजा अम्बरीश मर्यादा पुष्टि के जीव हैं, तो ये प्रकार से वह भगवत सेवा के उत्तम अधिकारी हैं। सो जैसे सेठ पुरुषोत्तम दास के लिए श्री महाप्रभु जी ने राजा अम्बरीश का दृष्टांत दिया था कि राजा अम्बरीश मर्यादा वैष्णव थे, किंतु सेठ पुरुषोत्तम दास राजा अम्बरीश जैसे ही समृद्ध और विनम्रता वाले और ऐसे भक्ति भाव वाले सेठ पुरुषोत्तम दास पुष्टि सृष्टि के राजा अम्बरीश हैं। तो राजा अम्बरीश को इतना श्रेष्ठ वैष्णव बताया है कि राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनके पास त्रिलोकी का राज्य था, किंतु फिर भी आप इतने विनम्र और इतने दास भाव वाले थे और भगवत चरणारविंद में इतनी आसक्ति थी। इसलिए ही परम भगवदियों में से एक नाम राजा अम्बरीश का भी आता है। सो आज हमने देखा तृतीयोल्लास में कि कैसे महाराज अधिराज श्री द्वारकाधीश प्रभु डोकरी के यहाँ सेवा लेते हुए अब राजा अम्बरीश के यहाँ पधारे हैं, उनका राज्य सनाथ करने और उन पे कृपा बरसाने। सो अब चतुर्थोल्लास में हम ये श्रवण करेंगे कि राजा अम्बरीश कैसे श्री द्वारकाधीश प्रभु का मंदिर सिद्ध कराते हैं और कितने वैभव से श्री द्वारकाधीश प्रभु को अपने मंदिर में विराजवाते हैं और उनकी सेवा कितनी दृढ़ भक्ति भाव से करते हैं। सो ये हम कल श्रवण करेंगे। सो इतना कह के ही मैं आज के ये सत्संग को विराम दूंगा। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।